हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। नया महीना स्टार्ट हो चुका है। मैं ये इंश्योर करता हूं कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इस चैलेंज को अगर आप पूरा करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा टॉपर लाइक नोट बना सकते हैं, जहां से आपका 360 डिग्री कवरेज होगा और साथ में आंसर राइटिंग भी कंटिन्यू होगी। सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग द फेज 2 चैलेंज, विच इज नोट मेकिंग अलोंग विथ आंसर राइटिंग। और ये चैलेंज नहीं है, ये वादा है। मुझसे नहीं, खुद से। आपको खुद से वादा करना है, ये प्रॉमिस है। तो वीडियो को एंड तक देखना। इस बार जो मैंने रूल्स सेट किए हैं थोड़े से टफ हैं। जो स्टूडेंट सीरियस नहीं होगा इस प्रिपरेशन में वो नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको यह जानना है लाइक यू आर सीरियस फॉर दिस प्रिपरेशन, देन यू नीड टू फिनिश दिस चैलेंज। तो अपने आप को आप बता सकती हो या सकते हो कि मैं सीरियस हूं इस प्रिपरेशन के लिए, और ये चैलेंज कंप्लीट करिएगा। बहुत कुछ बदलने वाला है, ट्रांसफॉर्म होने वाला है। हमने जब 21 डेज की आंसर राइटिंग चैलेंज की थी तो आपने वीडियो देखा होगा ना, कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स था और कितने लोगों ने बेनिफिट मिला उनको। मैं आपको एक स्पेशल चीज दिखाता हूं, जस्ट स्टे ट्यून। मैं आपको भी रूल्स, रिवॉर्ड्स और प्रोसीजर सब बताऊंगा। मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, एक पैटर्न दिखाना चाहता हूं। ठीक है, ये अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने ये वाली वीडियो ली थी, ठीक है, कि 21 डेज आंसर राइटिंग चैलेंज फ्री। लगभग 2,500 व्यूज हैं इस पे। ओके, कितने लोगों ने, सब लोगों ने देखा ही होगा वीडियो लगभग। कितने लोगों ने एक्चुअली आंसर राइटिंग चैलेंज में आए थे? ये मेरा डे 1 है। डे 1 में 148 कमेंट है। मैं ये मान लेता हूं कि 140 प्लस स्टूडेंट्स ने आंसर लिखे थे। और आपको पता है कितने स्टूडेंट्स ने फाइनली एग्जीक्यूट किया है? कितने स्टूडेंट्स ने? ये देखिए, ये हमारा लास्ट था 21 डेज का। 38 स्टूडेंट्स, ओनली 38 स्टूडेंट्स। और इस 38 स्टूडेंट्स में से जिनको रिवॉर्ड मिला है, जिनको अप्रिसिएशन मिला है, वो लगभग 15-20 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आप रेशियो देख रहे हो ना कहां से कहां तक है। सो लोग ऐसे ही चले जाएंगे आपके इस जर्नी से, वो कंपटीशन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कंपटीशन का। इस चैलेंज में भी यही होने वाला है। लाइक बहुत सारे लोग आएंगे और वो चले जाएंगे। ठीक, और आपको बस लिखना है। नाउ दिस चैलेंज इज नोट मेकिंग एज वेल। नोट मेकिंग सबसे बड़ा इशू है इस पूरे प्रिपरेशन में। क्लास नोट्स, कॉलेज नोट्स, स्कूल नोट्स, हर जगह की नोट्स हैं, यूट्यूब के नोट्स हैं, करंट अफेयर के नोट्स हैं, पीवाईक्यू के हैं। कैसे हम कंपाइल करेंगे? मैं आपको सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि नोट्स को हम बनाएंगे कैसे। और मैं नोट का आपको टारगेट दूंगा। उसी नोट्स के बेसिस पे मैं आपसे आंसर राइटिंग भी करवाऊंगा। ओके, ये जो चैलेंज है, और पहली बात ये कमिटमेंट है, चैलेंज नहीं है, ये मिशन है हमारा। ओके, सो हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं 3rd ऑफ अगस्त से। ओके, विच मीन्स फ्रॉम टुमारो, मंडे से। और इसका एंड डेट होगा 23rd अगस्त को। जब ये महीना खत्म होगा तब आप हजारों लाखों स्टूडेंट से बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे, ये मैं श्योरिटी दे रहा हूं। क्योंकि अभी भी वो लोग कंफ्यूजन में ही रहेंगे, लिटरली कंफ्यूजन में रहेंगे। ठीक है, बट यू नीड राइट गाइडेंस इन द राइट मैनर, ताकि आप मेहनत करिए और सही डायरेक्शन में करिए। जो ऑब्जेक्टिव है मेरा, मैं आपको इस फेज से इस फेज में ले जाना चाहता हूं। यानी कि अभी हम लोग क्या करते हैं, इनपुट इंटेंसिव प्रिपरेशन करते हैं। ढेर सारा वीडियोस, पीडीएफ, लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, उनकी बातें, इनकी बातें सुनना। हम इनपुट बहुत लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम आउटपुट नहीं कर पाते हैं। यानी कि आंसर राइटिंग, यानी नोट मेकिंग, टेस्ट में मार्क्स, मेंस की आंसर राइटिंग में मार्क्स, रिकॉल, एक्टिव रिकॉल, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हम वीडियोस, लेक्चर्स, पीडीएफ देखते रहते हैं, प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। तो इस चैलेंज से हम लोग आउटकम बेस्ड प्रिपरेशन करेंगे। जिन लोगों ने गवर्नेंस को पढ़ा होगा वो समझ जाते होंगे आउटकम बेस्ड डिलीवरी मॉडल क्या होता है। ये आउटकम बेस्ड प्रिपरेशन है, जहां पर आपको ये 21 दिन बाद आपको पता चल जाएगा। आपको लिखना आ जाएगा, नोट्स बनाना आ जाएगा, आपको आंसर राइटिंग करनी आ जाएगी, और आप इवेल्युएट कर पाओगे कि मेरे नोट्स में कहां कमी है। ओके, नाउ ये देखिए हम लोग क्या करेंगे। मैंने पहले सोचा कि 7 दिन 7 दिन 7 दिन में हम लोग अलग अलग जीएस पेपर लेकर चलते हैं। फिर मैंने सोचा नहीं, ये गलत हो जाएगा। एक पेपर को टारगेट करते हैं
और जो कि सबसे कॉमन है, सब लोग पहले उसको पढ़ लेते हैं। मैंने उसी पेपर से शुरू किया, ठीक है। ऑल्दो लगता सबको इजी है, लेकिन बहुत इतना इजी नहीं है। हम लोग स्टार्ट करते हैं जीएस पेपर 2 से। तो अगले 21 दिन हम लोग जीएस पेपर 2 विच मीन्स पॉलिटी, हमारा कॉन्स्टी पूरा, देन उसके बाद हमारा गवर्नेंस, देन आईआर एंड देन सोशल जस्टिस। हम इस पूरे के पूरे 21 डेज में जीएस पेपर 2 की नोट मेकिंग करेंगे। ऑफ कोर्स बहुत सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम मेंस ओरिएंटेड टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि कंप्लीट मेंस ओरिएंटेड है। आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे और उस नोट से भी आप प्रीलिम्स के सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। सो हम लोग यहां पर नोट बनाएंगे हर एक टॉपिक का, और उसी नोट पे मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा ताकि आप आंसर राइटिंग भी करोगे। अब देखिए, धीरे धीरे मैं रूल पे आ रहा हूं। तो पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले प्रोसेस पे हम लोग आते हैं। 21 डेज का जो हमारा मिशन है, हम लोग पहले 7 डेज, 7 डेज एंड 7 डेज, ठीक है, 3 दिन चैलेंज है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको 21 डेज बहुत ज्यादा लग रहा है, आप 7 डेज करिए। 7 डेज करिए और आउटपुट देखिए, फिर उसके बाद आपको खुद ही मन करने लगेगा, पढ़ाई करने का मन करने लगेगा। नाउ 7 डेज पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको एक टॉपिक दूंगा जिसपे आप नोट्स बनाओगे। फिर मैं आपको उसी टॉपिक पे 2 क्वेश्चंस दूंगा जिसपे आप आंसर्स लिखोगे, और आपको हमारे टेलीग्राम पे उसको लगभग 11 बजे तक अपलोड करना है। प्लीज जब आप अपलोड करोगे तो वहां पर आप अपना नेम लिखोगे, नेम, ठीक है, और मार्गदर्शन आईएएस लिखोगे आप, ठीक है, मार्गदर्शन आईएएस नेम। उसके बाद आपको लिखना है A4 शीट, ब्लैंक शीट पे आपको नोट्स बनानी है, ठीक है, या आंसर राइटिंग रूल पे नहीं बनानी है, प्लीज ये मत करिएगा। A4 शीट पे, ब्लैंक शीट पे बनाना है, जो कि ये है ऐसे, ठीक है, इस पे लिखना है, इस पे बनाना है। ऊपर आपका नाम, मार्गदर्शन आईएएस, डेट, डे 1 डे 2 ऐसे करके लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, अब रूल क्या कहता है इसका ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपका काम थोड़ा सा आसान करूंगा, फिर थोड़ा सा टफ करूंगा। पहले हफ्ते में, वीक 1 में जो मैं टॉपिक दूंगा आपको, उसके डायमेंशंस भी दूंगा, ठीक है। मैं एग्जांपल बताऊंगा अभी। वीक 1 में आई विल गिव यू टॉपिक प्लस किस डायमेंशन में उसकी नोट्स बनानी है। वीक 2 में जब मैं टॉपिक दूंगा तो उसमें मैं डायमेंशन नहीं दूंगा, और ना ही वीक 3 में डायमेंशन दूंगा, ठीक है। यहां से आपको खुद ही डिकोड करना है कि कितने डायमेंशन में हम नोट्स बनाएं। उसके साथ साथ आपके क्वेश्चंस तो रहेंगे ही, ठीक है। ये समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं। फॉर एग्जांपल, वीक 1 में मान लीजिए मैंने एक टॉपिक दिया आपको, वो है पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक। तो पार्लियामेंट्री कमेटी में ये मैं आपको बताऊंगा कि आपको नोट बनाने हैं, कितने टाइप होते हैं, फंक्शंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसके इश्यूज क्या है, और रिफॉर्म्स क्या है पार्लियामेंट्री कमेटी से ऊपर, ठीक है। ये आपको बनाना है, ये मैं आपको हेल्प करूंगा फॉर 7 डेज, उसके बाद नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं हेल्प पूरे में करूंगा तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस डैमेज हो जाएगी, आप नहीं कर पाएंगे, ये पूरा ऑब्जेक्टिव मेरा फेल हो जाएगा। तो पहले 7 दिन मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। उसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चंस भी दूंगा। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है, डिस्कस द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी इन एनहांसिंग लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी एंड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया। एक क्वेश्चन ये। देन डिस्पाइट देयर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू पार्लियामेंट्री फंक्शन, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, आप पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, शाम को इसका आंसर लिखेंगे, पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, आंसर लिखेंगे, तो आपको गैप पता चलेगा। जीएस पेपर 2 में आप बहुत अच्छा करने वाले हो अगले 21 दिन में। आई नो इट्स नॉट इजी, टफ होगा, और कमजोर दिल वाले तो नहीं कर पाएंगे, जिनका ऑब्जेक्टिव कमजोर होगा, जो सोचते हैं ना कि नहीं हम खाली बंगला चाहिए और हमको बस हम टॉर मारेंगे आईएएस बन के, आईपीएस बन के, ये सब वो सब खत्म हो जाएंगे। 21 दिन तक वो लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपको करना है, क्योंकि आपका वो जिद है, वो सपना है कि आपको देश की, अपनी माँ बाप की और कलेक्टिव सेवा करनी है, और अपने करियर में टॉप पे जाना है, ठीक है। ये है, ये मैं आपको हेल्प करूंगा फॉर द फर्स्ट 7 डेज, ओके। अब मैं आपको दिखा देता हूं नोट्स हम लोग बनाएंगे कैसे, ठीक है। रिवॉर्ड पर आ जाते हैं। क्या रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक। जितने भी स्टूडेंट्स लास्ट टाइम 21 डेज आंसर राइटिंग चैलेंज में आए थे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं। जिनको नहीं मिला है प्लीज रीच आउट कर लीजिए मुझे, जो भी आपके रिवॉर्ड्स पेंडिंग हैं हम आपको दे देंगे। कुछ स्टूडेंट्स को हम दे चुके हैं, कुछ को पेंडिंग है, प्लीज आप लोग मैसेज कर दीजिए, रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे।
और किसी किसी को मैंने प्रॉमिस किया है रीच आउट करने के लिए, हम लोग करेंगे, ठीक है। सो रिवॉर्ड्स में ध्यान से देखेंगे, नंबर 1 ग्रैंड रिवॉर्ड में टॉप परफॉर्मर, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग होंगे, एक विनर हिंदी का तो एक विनर इंग्लिश का। टॉप परफॉर्मर में मैं एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दूंगा आपको, फिर मैं आपको टॉपर्स के नोट दूंगा जिसमें डायग्राम और फैक्ट शीट होगी, फिर मैं अपनी पर्सनल मेंटोरशिप 930 डेज के लिए आपको दूंगा, 1-to-1 आप मेरे से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये टॉप परफॉर्मर है। जो एक्सीलेंस अवार्ड है वो टॉप 3 को मिलेगा, जो मेरे मेंस की पीवाईक्यू माइक्रो थीम विद सॉल्यूशन जो पीडीएफ है, ठीक है, वो लगभग 1500 रुपए का है, ठीक, वो आपको फ्री मिलेगा 3, प्लस आपको टॉपर्स के नोट्स, डायग्राम और फैक्ट शीट मिलेंगे। जो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंसी चैंपियनशिप के अंदर आते हैं, विच मींस कि इन दोनों के अलावा बाकी, वो उनको 50% डिस्काउंट मिलेगा मेरे किसी भी कोर्सेस पे, किसी भी, चाहे वो 40,000 का हो या 4,000 का हो, यू विल बी एलिजिबल फॉर 50% डिस्काउंट। ये चॉइस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है। ये 3 रिवॉर्ड हैं, लेकिन इससे भी बड़ा जो रिवॉर्ड ये है ना कि आपको आंसर राइटिंग करने आ जाएगी, नोट्स बनाने आ जाएंगे, दर दर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, क्लैरिटी आ जाएगी, स्किल आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा। वो बहुत बड़ी चीज है इन सब के आगे, ठीक है। लेकिन इसको रखना जरूरी है क्योंकि हम कंपटीशन में हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नोट मेकिंग की बात करूं तो एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर चलता हूं। जैसे आप ये देख सकते हो, ये यहां पर आपको दिख रहा है, ये 1 पेजर नोट है। ये मान लीजिए ये रैंक 4 है, ठीक है, मान के लीजिए ये है ही रैंक 4, ये रैंक 4 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, टॉपर हैं। एनीवेज, तो हमें करना क्या है, ये इलेक्शन अगर टॉपिक है तो इलेक्शन के ऊपर सेलियंट फीचर्स ऑफ आरपीए, ये कहां से निकाला है, ये सिलेबस से निकाला है, ठीक है। तो सिलेबस से आरपीए, उसके बाद फीचर्स क्या क्या है, फीचर्स मेंशन किया है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिखा है, आर्टिकल 324, 25, 26, 27, 28, 29 में क्या जिक्र किया गया है, ठीक है। और मैं आपको दिखा रहा हूं कि वो नोट्स होते कैसे हैं। देन अंडर आर्टिकल 327 देयर आर 3 फॉर्म्स, रिप्रेजेंटेशन 1950-51, डीलिमिटेशन, एंड देन उसके बाद तो आरपीए क्या प्रोवाइड करता है ये लिखा है, 1950 क्या होता है ये सब हेडिंग लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद सेक्शंस क्या है आरपीए के यहां लिखे हुए हैं। देन उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। देन उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशंस कैसे होते हैं, ठीक है, 10 शेड्यूल के हिसाब से, करप्शन के हिसाब से, ठीक। फिर यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है चैप्टर 3 और पार्ट 7 होता क्या है, ठीक, करप्ट प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है आरपीए एंड इलेक्टोरल ऑफेंस, ठीक। देन उसके बाद हमारा आ गया सेक्शन 29A क्या कहता है, लैंडमार्क केसेस क्या है हमारे, ऑलराइट, ये क्या है भाई, नीड क्यों है, ठीक। देन उसके बाद आता है हमारा नोटा, नोटा आपको पता ही है, नोटा क्या होता है, उसका एग्जांपल यहां मेंशन किया हुआ है, ठीक। उसके बाद मैं और नीचे आता हूं, ये आ गया नीति आयोग। फॉर एग्जांपल मैंने आपको टॉपिक दिया नीति आयोग, तो आपने देखा यहां पर इन्होंने क्या बनाया हुआ है, नीति आयोग एट 75, ठीक है। तो ये इसके मतलब क्या होते हैं, नीति आयोग का फीचर क्या है, ठीक है, और क्या क्या रोल प्ले करता है नीति आयोग सेंटर में और स्टेट में, ये सब मेंशन करना है हमें, ठीक। उसके बाद जो इनिशिएटिव है नीति आयोग के कि प्रपोज क्या करता है, रिफॉर्म्स क्या लेकर आ रहा है, किस किस सेक्टर में रिफॉर्म लेकर आ रहा है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जुडिशियल रिफॉर्म्स में, ठीक है, ये क्या होता है, पुलिस रिफॉर्म है, गवर्नेंस के रिफॉर्म में नीति आयोग क्या क्या लेकर आ रहा है, ठीक। ये सब हमको मेंशन करना है, ऐसे हमें नोट्स प्रिपेयर करनी है, मैं आपको बनवाऊंगा नोट्स, ठीक है। जैसे रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, तो सिविल सर्विसेज का डेमोक्रेसी में क्या रोल है आप यहां लिखेंगे, ठीक है, ये हेडिंग लिख लिया आपने, ठीक है। प्रोफेशनल रोल, एग्जीक्यूटिव रोल, फीचर्स क्या होता है सिविल सर्विसेज का, सिविल सर्वेंट के क्या फीचर्स है, वहां पे लिखा है राइज एंड ग्रोथ ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है। फिर यहां पे लिखा है सिविल सर्वेंट एज एन सेक्रेटेरिएट और फील्ड में क्या होता है रोल उनका, ठीक। देन डिजास्टर मैनेजमेंट में उनका क्या रोल होता है, ठीक है। देन सिविल सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज को कैसे हम, और फिर सेंट्रल सर्विसेज को कैसे डिवाइड करते हैं, स्टेट सर्विसेज को, कॉन्ट्रोवर्सीज क्या क्या है, ठीक है। देन चैलेंजेस क्या क्या फेस करता है एक सिविल सर्वेंट, ठीक है। ये सब क्या है, मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूं नोट्स का, क्योंकि गंगा की गंगोत्री नोट्स में ही है, वहां अगर आपके नोट्स अच्छे होंगे तो आपके आंसर्स अपने आप ही अच्छे होने लगेंगे, ठीक है। ये मैंने एक आपको सैंपल दिखाया है कि हमारी जो नोट्स होगी वो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, नंबर 1 मैं यहां पे हाईलाइट कर देता हूं,
हम टॉपिक जो मैं आपको दूंगा, ठीक, ये टॉपिक है, ठीक, उस टॉपिक के अंदर आपको सब हेडिंग लिखनी है। सब हेडिंग में आपको वो कंटेंट लिखना है और फिर आपको एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहां पे दिया हुआ है ये टाइप, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, इंपॉर्टेंस, इश्यूज एंड ऑल, तो आपको ये सब हेडिंग है सारी, इसके अंदर आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं, कंटेंट लिखना है 2-3 लाइन का, फिर एग्जाम्पल, कंटेंट, एग्जाम्पल, लाइन, ये सारी चीजें आपको लगभग एक लीफ में लेकर आनी है, ठीक है। एक टॉपिक एक लीफ में हो जाना चाहिए, एक लीफ नहीं तो 2 लीफ लगा सकते हैं आप। लीफ का मतलब इस साइड और इस साइड भी एक और अटैच कर सकते हैं अगर आप टॉपिक बड़ा है तो। कोशिश कीजिएगा कि 1 या 2 से ज्यादा आपका ना बनेगा, ठीक है। उसके बाद तो आंसर्स रहते ही रहते हैं। समझ में आ गया? सो इवैल्यूएशन का पैरामीटर क्या रहेगा? हमारे इवैल्यूएशन का पैरामीटर ये रहेगा, नंबर 1, एक तो आप कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर आप एक दिन भी डिले हो गए, नहीं सबमिट किया, तो कैंसिल, यू आर आउट ऑफ द चैलेंज। फिर नोट मेकिंग की क्वालिटी आपकी कैसी है, ठीक है। देन आंसर राइटिंग की क्वालिटी कैसी है। देन आपने इंप्रूव किया है कि नहीं टाइम टू टाइम, वो इंपॉर्टेंट है। एंड देन मुझे थिंकिंग प्रोसेस पे सबसे ज्यादा मार्क्स देने हैं कि किसकी डायमेंशन यूनिक है, कौन कौन यूनिक डायमेंशन लेकर आया है अपने नोट्स में, और वही चीज अपने आंसर राइटिंग में इंट्रोड्यूस किया है। मतलब मैं एक्सपेक्ट ये करता हूं कि आप लोग ट्रांसपेरेंट होंगे, ठीक है। भले आप लोग पढ़ लीजिएगा, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लीजिएगा, गूगल का इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन जब आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या स्पेसिफिकली जब आप आंसर लिख रहे हैं, तो आई थिंक वो ओपन बुक नहीं होना चाहिए। आप नोट्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप आंसर लिखोगे तो वो ओपन बुक नहीं होना चाहिए, वो क्लोज्ड बुक होना चाहिए। आप पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए और फिर आप आंसर लिखिएगा, ठीक है। इतना मैं आप लोगों से एक ट्रांसपेरेंसी डिमांड कर सकता हूं। ये ऑब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि व्हाट आई वांट यू टू बिकम person who thinks before reading. I want you to become kind of person who builds notes. I want to become kind of person जो कि हर दिन लिख रहा है, क्योंकि एग्जामिनेशन लिखने का ही है। यू राइट एवरी डे, ठीक है, क्योंकि यू प्रैक्टिस एवरी डे। अगर आप एवरी डे प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, तो आपके ये ब्रेन में जाएगा, ठीक है। ये हमारा ये ब्रेन जो है इसमें दिमाग में जाएगा। आई होप कि ये चैलेंज आप एक्सेप्ट कर रहे होंगे, कर लिए होंगे। और अब ये मैं चाहता हूं, नंबर 1 हम क्या करेंगे इस पूरे प्रोसेस में कि स्टेप 1 टॉपिक को डिकोड करेंगे कि यूपीएससी क्या पूछता है, ठीक है। स्टेप 2 अपने नोट को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, कि अलग अलग फ्रेमवर्क में कैसे डालेंगे उसको, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, या फिर हम जीएस पेपर वाइज जाएंगे, या इशू बेस्ड जाएंगे, या फिर हम इंस्टीट्यूशन बेस्ड जाएंगे। वो क्वेश्चन का टॉपिक बता देगा, ठीक है। स्टेप 3 उस टॉपिक पे हम 2 आंसर लिखेंगे, और स्टेप 4 फिर हम उसको रिव्यू करेंगे अपने पीयर के आंसर से, ठीक है। और अगर वीडियो को आपने यहां तक देख लिया है तो फिर आपको पता है क्या करना है, कमेंट कर दीजिएगा कि आई एम इन, और वो फायर वाला कमेंट बना दीजिएगा। जब आप ये लिख देंगे, मुझे ये पता चल जाएगा कि यू आर इन द कंपटीशन। तो मैं कमेंट गिनूंगा भी कि कितने लोगों ने ये कमेंट किया है और 21 दिन बाद कितने लोगों ने पार्टिसिपेट फिनिश किया है, ठीक है। जब आप इन कर देंगे, व्हेन यू विल कमेंट ट्रांसफॉर्मिंग लाइक आई एम इन, द ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन, ठीक है। जब आपने जैसे आपने कमेंट कर दिया आई एम इन, उसी सिचुएशन से ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन हो जाएगा। कल से मैं स्टार्ट करूंगा, कल 10 बजे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो क्वेश्चन नोट डालूंगा और आंसर क्वेश्चंस डालूंगा, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, आप वहां चले जा सकते हैं। मैंने एक यहां पे डाला हुआ है कि बिग अपडेट, नेक्स्ट चैलेंज, आर यू रेडी, एंड शॉर्ट मैसेज फॉर यू। इस पे स्टूडेंट्स ने बोला हुआ है यस सर आई एम रेडी। तो मैं चाहता हूं कि आप भी कमेंट करें, एंड देन देखते हैं कि भाई हमने हमारे कमिटमेंट में कितना दम है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई विश ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।